अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान अब्दुल नजीब। आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ हेटसन नोवा स्टार RG रेगुलेटेड। बहुत ही खूबसूरत गन है, बहुत ही प्यारी। ये पहले भी आई थी, वो नॉन रेगुलेटेड थी। अब इसमें उन्होंने रेगुलेटर इंस्टॉल किया है। बहुत खूबसूरत गन है, बहुत सारी एडजस्टेबिलिटी आपको मिलती है इसमें। चीक रेस्ट को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और बट पैड को भी एडजस्ट कर सकते हैं ये स्क्रू खोल के पीछे। इसके अलावा इसके रेगुलेटर को भी आप बाहर से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से वो की है, इसके साथ वो की डाल के आप इसके रेगुलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन रेगुलेटर को एडजस्ट करने से पहले इसकी हवा आपको निकालनी होगी। हवा निकालने का मतलब ये है कि इसकी बोतल जो है वो खोल लें। ज़रूरी नहीं है कि इसको डी गैस ही कर दें। इसकी जो बोतल है वो रिमूवेबल है, इसके अंदर अपना वेल्व लगा हुआ है, तो ये रिमूव हो जाती है बोतल भरे भरे ही। जी बिल्कुल, इसको आप खोल लें। ये बोतल इस वक्त खोला है, एक ड्राई शाल लगा लें, फिर आप इसके रेगुलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एडजस्ट करके जहाँ तक आपने एडजस्ट करना है, फिर इसकी बोतल लगाएं और लगाने के बाद फिर हम इसके नीचे रेगुलेटर की गेज है उसको देखेंगे कि अब रेगुलेटर का प्रेशर कहाँ पे सेट है। तो इसको फ़िलहाल मैंने नहीं छेड़ा, ये फैक्ट्री सेटिंग पे ही है। इसकी हम क्रोनिंग भी फैक्ट्री सेटिंग पे ही करेंगे। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये कोई 43.5 इंच लंबी गन है और जो इसकी बैरल है वो 23 इंच की हेटसन की चोक्ड बैरल है। फुली श्राउडेड है। आगे 1/2 इंच UNF थ्रेड दिया गया है, जिसके आगे आप अपनी मर्ज़ी का आप सप्रेसर वगैरह मोटिवेटर लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब खोलेंगे, ये श्राउड भी उतर जाता है। तो इसकी जो बैरल है वो पूरी 23 इंच की है, 23 इंचेस की लंबी चोक्ड बैरल है। इसके वज़न की बात करें तो हवा के साथ इसका वज़न हमने किया है वो 4 किलो है। इसका जो टोटल वज़न है वो 4 kg है, 4 kg। इसको करीब से मैं आपको दिखा दूं। खूबसूरत गन है जी, खूबसूरत इसका स्टॉक है। पीछे बट पैड जो है वो भी एडजस्टेबल है। ये स्क्रू आप खोलेंगे और इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके चीक रेस्ट को भी ये 2 स्क्रू खोलकर ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत इसका स्टॉक है, वॉलनट स्टॉक है। बहुत ही कलर इसका जो बहुत ही प्यारा कलर है इसका। और ये थंब होल स्टाइल है, पिस्टल ग्रैब। ये स्टाइल मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये जी हेटसन नोवा स्टार, इसको न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं कुछ अंग्रेज़। नीचे ट्रिगर गार्ड की बात करें तो वो भी मेटल का है और जो इसका ट्रिगर है वो भी मेटल का है और एडजस्टेबल 2 स्टेज एडजस्टेबल ट्रिगर है और इसको बाहर से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके ट्रिगर को। साइड लीवर ये गन है और इसका लीवर जो है वो भी काफ़ी मज़बूत है और ख़ूबसूरत लीवर है। काकिंग भी इसकी इजी है, लेकिन थोड़ी हार्ड लगी है मुझे। जितनी भी पावरफुल गन होती हैं उनकी काकिंग वैसे भी थोड़ी हार्ड होती है। पीछे जी मैनुअल सेफ्टी दी गई है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसको आप यहाँ पे करेंगे तो ये सेफ मोड पे चली जाएगी और इसको आगे करेंगे तो ये रेड साइन निकल आएगा। इसका मतलब है कि ये आप रेडी टू फायर है। ऊपर दोनों रेलें दी गई हैं, 11 mm की और 22 mm की रेल है। पिकेटिनी वीवर रेल है जी। इसके ऊपर हमने सिंगल पीस माउंट के साथ डिस्कवरी की HI स्कोप लगाई है। 5-20 50 सेकंड फोकल प्लान स्कोप है। नीचे की बात करें तो नीचे रेगुलेटर की गेज दी गई है।
जो ही आप रेगुलेटर को एडजस्ट करेंगे तो इसका प्रेशर यहाँ पे शो होगा कि कहाँ पे रेगुलेटर आप सेट है। और इसके साथ ही नीचे 22 mm की पिकेटिनी वीवर एक्सेसरी रेल दी गई है। ये रेल फाइबर की है, लेकिन ये मजबूती से लगाई गई है 3 स्क्रूज़ के साथ, जबकि क्रॉल में मैंने देखा है कि वो एक ही स्क्रू लगा के भेज देते हैं और बाद में वो ऐसे घूमता रहता है। तो 3 स्क्रू के साथ इसको मजबूत किया गया है। फुली श्राउडेड इसकी बैरल है, 23 इंच की लंबी बैरल है और आगे 1/2 इंच UNF थ्रेड दिया गया है, जिसके आगे आप अपनी मर्ज़ी का सप्रेसर, मॉड्यूलेटर वगैरह आप लगा सकते हैं। ये दिया गया थ्रेड कवर। अगर आप साइलेंसर नहीं लगाते तो ये आप लगा के इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रेड को। 480 सीसी की इसकी बोतल है, कार्बन फाइबर की बोतल है और बहुत ही अच्छी कंपनी की ये बोतल है। इनोकॉम कंपनी है जी, ये मेड इन कोरिया है। और यही जो बोतल है ये इनोकॉम कंपनी में FX के जितने भी गन्स हैं उनके अंदर भी यही इनोकॉम की बोतल लगी हुई है, मेड इन कोरिया। यहाँ पे मेरे फास्ट फिलिंग दी गई है। क्विक कनेक्टर भी इसके साथ ही आता है अपना। ये इसकी प्रेशर गेज है, 250 बार तक आप इसको भर सकते हैं। 480 सीसी का इसका सिलेंडर है। देखते हैं कि आप कितने शॉट्स दे सकती है हमें पर फिल में। ये है जी इसका रेगुलेटर, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाहर से ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको एडजस्ट करने से पहले इसकी बोतल को आप खोलेंगे। इसकी बैरल को जब आप पकड़ते हैं तो ये थोड़ी लचक लगी है मुझे। मेरे हिसाब से अगर इसकी कोई बैरल ग्रिप होती सिलेंडर के साथ तो बैरल इसकी मजबूती से खड़ी रहती। इसकी बैरल स्टॉक के नीचे एक जगह दी गई है जो कि मैगज़ीन होल्डर है। इस पे आप अपना स्पेयर मैगज़ीन यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह के जी 2 मैगज़ीन आते हैं इसके। ये 12 छरों का मैगज़ीन है 2.2 में, 10 छरों का होता है 2.5 में और 14 छरे होते हैं 0.17 में। दोनों इसकी प्राइस है जी 1,25,000 रुपये। हमारे पास ये 2.2 और 2.5 में दस्तयाब है। ये आप हमसे ख़रीद सकते हैं। नीचे नंबर मैं दे दूंगा 1,25,000 रुपये। इसकी मुकम्मल करोनी करते हैं कि ये पावर फिल में हमें कितने चार्ज दे सकती है और किस पावर में। इस वक्त ये फैक्ट्री सेटिंग पे है, इसको मैंने नहीं छेड़ा इसके रेगुलेटर को। इसके रेगुलेटर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके हैमर को टेंशन को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी देखा है लेकिन मुझे नज़र नहीं आई कहीं पे। यहाँ पे एक सुराख है तो सही, लेकिन मुझे आगे स्क्रू वगैरह नहीं नज़र आया। बहरहाल इसके साथ 2 मैगज़ीन आते हैं 12 छरों के 2.2 में, और इसके अलावा एक फिल अडाप्टर है, कोई कनेक्टर और उसकी एक सील है। ये जी सिंगल साइड ट्रे है इसकी, और ये जो है इसकी की है इसके रेगुलेटर को एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा ये कुछ ओरिंग्स हैं और एक एलन की है। ये है जी इसका मैगज़ीन। इसका मैगज़ीन लोड करना भी निहायत ही आसान है। इसको आप काउंटर क्लॉक वाइज एक दफ़ा पूरा रोटेट कर देंगे। आप देखेंगे अगर आप इस तरफ इसको आप रोटेट करते हैं तो अंदर वाला जो मैकेनिज़्म है वो रोटेट नहीं हो रहा। तो इस तरफ आप नहीं करेंगे, आपने उस तरफ ही रोटेट करना है जिस तरफ इसका अंदर वाला मैकेनिज़्म भी साथ साथ रोटेट करे। ऐसे एक बार रोटेट करके उल्टा करके आपने एक पैलेट जो है वो उल्टा स्कॉट फास्ट इसका गगरा पहले डालना है और इसको आपने सीधा कर लेना है। उसकी टेंशन वो से वो रुक जाएगा। फिर एक एक करके पैलेट लोड करते जाना है। जी 12 छरे लोड हो गए हैं। ये जी शुरू करते हैं पहली शॉट।
70 पहली शॉट मिली हमें। 871 881। अब मैं दिखाना भूल गया आपको, मैंने 250 बार तक इसको भरा है। इसका प्रेशर इस वक्त 250 बार है और जो रेगुलेटर सेट है इस वक्त वो कोई 120 बार पे है। फैक्ट्री सेटिंग में तकरीबन कोई 120 बार है। इस सेटिंग के साथ ये दे रही है कोई 870-71। 892 पे चली गई है। 892। जी 12 शॉटें हो गई हैं और कुछ 23 FPS का स्प्रेड है। चौबीस शॉटें हो गई हैं कुछ 24 FPS के स्प्रेड के साथ। एक शॉट हमें मिली है 49 FPS पे, वो कोई ख़राब पैलेट भी हो सकता है। हो चुके हैं कुछ 36 शॉटें हो चुकी हैं और वही 24 FPS का स्प्रेड है मेन। 2-3 शॉटें हमें ऊपर नीचे मिली हैं, लेकिन वो छोरों का कसूर भी हो सकता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस फिलहाल तो ठीक जा रही है। जी 48 शॉटें हो गई हैं और स्प्रेड वही है 24 का। साठ शॉटें हो गई हैं और स्प्रेड अभी तक वही है। जी 72 शॉटें हो गई हैं। चौरासी शॉटें हो गई हैं। छियानवे शॉटें हो गई हैं। 96 शॉट्स। एक 108 शॉटें हो गई हैं। एक 120 शॉटें हो गई हैं और अभी सिलसिला जारी है। एक 132 शॉटें हो गई हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। बहुत ज़्यादा शॉट्स काउंट है इसे ये। एक 144 शॉटें हो गई हैं, अभी भी सिलसिला जारी है। जी 145 शॉटों के बाद ये ड्रॉप आया है। देखते हैं एआर कहाँ पे पहुंची। बिल्कुल 120 बार पे एआर पहुंच चुकी है। बहुत मैसिव शॉट काउंट है ये एक गन के लिहाज से।
0.22 में। ये 800 एवरेज जो हमें मिली है, कोई 880-85 FPS की एवरेज मिली है। जो ओवरऑल ज़्यादातर शॉट्स हमें मिले हैं वो 881, 892, 93 पे थे। तो इनका जो सेपरेट था वो कोई 24 FPS था। ज़्यादातर शॉटें हमें 24 FPS से मिली हैं, लेकिन ओवरऑल जो सेपरेट था वो 49 से गया है 94 तक, कोई 45 FPS का सेपरेट है। इसके रेगुलेटर को मज़ीद अगर सेट किया जाए 850 पे एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी देगी, और शॉट काउंट्स ये आपको 160 से भी ऊपर मिल सकते हैं 850 पे अगर इसको सेट किया जाए इसके रेगुलेटर को तो। और ये जो ऊपर नीचे हमें जंप मिला है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अभी देखते हैं शॉटें क्या आगे भी कुछ मिलती है हमें। वैसे तो 38, 49 जी बिल्कुल, अगर 49 पे सेट हो तो ये मज़ीद शॉटें आपको देगी, 160 से भी ऊपर चली जाएगी ये। 39 जो हमें वो FPS 894 का मिला है वो एयर ज़ाय होने वाली बात है। बिल्कुल अभी भी ये 49-39 पे है। अभी भी ये शॉटें दे सकती है, कोई 10-12 शॉटें और भी हमें मिल जाएंगी। लेकिन जो रेगुलेटेड हमें शॉट हम कह सकते हैं 145 बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉट्स हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। रेगुलेटर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फाड़ो किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है। जंप हमें मिले देखने को 94 पे भी गया है और फिर 49 पे भी आया है। ये गैप ये ज़्यादा है, ये कोई 45 FPS का बनता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट की कमी है इसको। अगर इसको 49 पे ही ले आएँ हम, 850 पे ले आएँ तो हम ये जंप भी दरमियान में नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। चल के करते हैं जी इसकी एक्यूरेसी टेस्ट।